हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आप सभी का अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर शानदार जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत बेहतर शानदार तरीके से मेरे सभी दोस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि भाई आप सभी के लिए मैं पर डे एक वीडियो लेकर के आया करूँगा जिसमें हम अपने एक टॉपिक को बेहतर और शानदार तरीके से सीख रहे होंगे। तो आज उसी सीरीज में अपना ये टॉपिक जिसका नाम है असिमेट्री सममिति रेखा। तो आप ये सभी जानते होंगे कि यदि आपने सिलेबस देखा होगा कि आपके सीटेट में जो सिमेट्री बोलते हैं या सममिति में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जल्दी से सभी मेरे साथी क्लास को देखें और सीखें बेहतर तरीके से सममिति क्या होती है। चलिएगा, तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि इसकी परिभाषा क्या है। भाई सबसे पहले एक्चुअल में हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम सिमेट्री कहते किसे हैं या हम सममिति किसे कहते हैं। तो हम ये कहेंगे सर, सममिति का अर्थ है किसी पैटर्न का किसी बिंदु या रेखा या तल के सापेक्ष हूबहू पुनरावृत्ति, अर्थात जब हम ऐसी आकृति या आकृतियां देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो तो हम कहते हैं कि ये आकृतियां कैसी हैं, ये सममिति आकृतियां हैं। सममित बोल दो या सममिति, ये आकृतियां हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण ज्यामिति कैसी अवधारणा कैसी है, ये एक ज्यामिति अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है तथा क्रियाकलापों के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के क्षेत्रों में जैसे हम करें कला में, शिल्प विद्या में, वस्त्र प्रौद्योगिकी में, डिजाइन बनाने में, ज्यामिति तर्क और रंगोली इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अब आप इसको समझने की कोशिश करें या एक्चुअल में मैं आपको और समझाता हूं, परिभाषा वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में आप इसे समझने की कोशिश करो। आप सममिति किसे कहेंगे? आप सममिति कहेंगे कोई भी अगर आकृति है, अगर उस आकृति में आप कोई भी एक लाइन खींचते हैं उसके मिडिल में, अगर लाइन खींचने के बाद, ठीक है, लाइन खींचने के बाद यदि उसको आप अगर फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद उसको जो दूसरा पार्ट अगर उसको पूरा कंप्लीट ढक लेता है, कवर कर लेता है, तो आप कहेंगे कि ये लाइन सममिति का काम कर रही है या ये दोनों जो आकृतियां हैं वो सममित आकृतियां हैं, सिमेट्री हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सिमेट्री लाइन की। आपसे पूछेगा सिमेट्री लाइन कितनी है, सममिति रेखा कितनी है किसी आकृति में, आपसे वो पूछेगा। जैसे आप ये देखो, यदि एक खींची गई रेखा आकृति को दो बराबर या समान भागों में बांटती है तो यह रेखा सममित रेखा कहलाती है। जैसे आप ये तीर का निशान देख रहे हैं, देखो बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं तो आप इस तीर के निशान को देख रहे होंगे, ये रहा देखो, ये आपका एक तीर का निशान है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर आप इस तीर के निशान में अगर आप इसमें बीच में एक लाइन खींच दें, देखो अब ये जो ये लाइन टिमटिमाएगी ना, इसको ध्यान रखो। अगर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन खींचकर आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये ऊपर वाला इस पे क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ढक जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये किसका काम करेगी, आपका सिमेट्री का। किसका काम करेगी भाई, ये आपका सिमेट्री का काम करेगी, सममिति का काम करेगी। आप इसको बोलेंगे ये सर एक सममित रेखा है। कैसी रेखा है सर, ये हमारी सममित रेखा है। ठीक, दूसरा जैसे मान लिया अगर आपकी एक ये आकृति बनी हुई है, आप इसे देख रहे होंगे, ध्यान से देखो भाई बड़े। ठीक है, बीच में से अगर मैंने एक लाइन खींची और आप इसको अगर करते हैं फोल्ड करते हैं तो ये वाली, या इसको काट दो, आप काट के इसको इधर अलग कर दो, इसको इधर अलग कर दो और इसके बाद इस वाली आकृति इसको ऊपर रखो, तो आप देखो कि ये कंप्लीट इसको ढक देगा, कंप्लीट एनवलप कर देगा। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है लाइन ये हमारी सिमेट्री लाइन है। ऐसे ही यहां से देखो तो ये जो किसका काम करेगी, ये आपका सिमेट्री का काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सिमेट्री को समझ गए होंगे कि एक्चुअल सिमेट्री लाइन होती क्या है। ठीक है, परिभाषा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरा ये कह रहा है ऐसी आकृति जो दिए हुए बिंदु या रेखा के दोनों ओर एक जैसी नहीं हो, तो एक जैसी नहीं हो तो वो कैसी क्या कहलाएगी, वो असममित या अनसिमेट्री आकृति होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जितनी भुजाओं वाला समबहुभुज होगा, याद रखने इस वाले पॉइंट को, जितनी भुजाओं वाला समबहुभुज होता है उतनी ही उसकी सममित रेखा होती है। मतलब समबहुभुज का मतलब इंग्लिश में आप कहोगे सर इसे रेगुलर पॉलीगन। क्या कहोगे सर इसको, रेगुलर पॉलीगन मतलब समबहुभुज, जिसकी ऐसी भुजा, मतलब देखो भुज का मतलब भुजा, बहु का मतलब जिसकी बहुत सारी भुजा होती हैं और कैसी होती है, समान होती हैं सर, उसी को हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। और जितनी वो आकृति, जैसे कि अब आप कहोगे सर समबहुभुज क्या है, तो इसको आप बताता हूं। देखो जैसे समबहुभुज लिखा हुआ है, जिस समबहुभुज में मैं आपसे कह दूं
कि भाई समबाहुज में जैसे मैं आपसे कहूं कि एक आपका स्क्वायर है, ये क्या है भाई, आपका वर्ग है। और वर्ग में कितनी क्या होती है, वर्ग कहोगे सर एक ऐसे आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसमें सिमेट्री लाइन भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप उसी को भी क्या कहोगे सर, ये भी एक उसकी कैसी आकृति है सर, रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है। और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है सर, 3। अगर भुजा 3 होंगी तो आप क्या कहोगे, बोलो। अगर उसमें भुजा 3 है तो उसमें सममिति रेखा भी 3 ही होंगी। ठीक है। तीसरा, दर्पण परावर्तन से एक ऐसी सममिति प्राप्त होती है जिसे दाएं बाएं अभिमुखों का ध्यान रखना होता है। इसको आप एक आपसे रोटेशन सिमेट्री भी पूछ लेता है, वो भी मैं इसी आपको वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे देखो। एक आपको जैसे अभी बताया ना मैंने घूर्णन सममिति, एक आपको रोटेशन सिमेट्री। इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं, हम रोटेशन सिमेट्री बोलते हैं, रोटेशन सिमेट्री इसे हम कहते हैं। अब बताओ क्या समझ गए बात को। ठीक है, तो आप ये कहेंगे घूर्णन में एक ऐसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के परितः घुमाया जाता है, यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। अगर घूर्णन केंद्र की बात करें, मतलब एक कोई भी केंद्र लो, अगर आप उसको घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद वो वैसी ही दिखाई दे रही है तो आप उसको घूर्णन केंद्र बोलेंगे, जिस केंद्र के परितः घुमा रहे हैं। और जो दूसरी आकृति बन रही है आप उसे कहेंगे इसको रोटेशन सिमेट्री है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि कितनी बार घूमने के बाद वो वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, जैसे घूर्णन कोण वगैरह आप देख सकते हैं, जिस कोण पर वस्तु घूमते है उसे घूर्णन का कोण कहते हैं। जैसे पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, अथवा आधा जो कोण बात करोगे तो वो 180 डिग्री का होता है, और एक चौथाई 90 डिग्री का। ये बात आपको पता ही होगी। तो अब ये घूर्णन समिति, मतलब यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है तो उसे घूर्णन समिति कहते हैं। घूर्णन समिति का ऑर्डर जो होगा, अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है तो भाई 360 डिग्री। एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है वह संख्या उस घूर्णन समिति का एक क्रम कहलाती है। जैसे एक वर्ग की घूर्णन समिति का क्रम जो है वो 4 होता है, एक समबाहु त्रिभुज की घूर्णन समिति का क्रम 3 होता है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वर्ग बनाओ, अगर आप इसको देखो यहां से 90 डिग्री घुमाओगे यहां ऐसे, तब भी वैसे ही दिखाई देगा, फिर आप इसको घुमाओ तब भी वैसे ही, तो ये आप क्या करोगे, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहां से आपके सामने एक बनाता हूं, जैसे मैंने ये बनाया, देखो वर्ग हो गया ये। ठीक, अब इस वर्ग को ना रोटेट करके देखो भाई, ठीक है ना, इस वर्ग को आप रोटेट करो, घुमाओ। अब अगर घुमाओगे तो ऐसे तो घुमाओगे, देखो ये तो रफ हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको घुमा के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो। ओके, आगे देखो। अब घूर्णन समिति के बारे में बताया। अब यहां से देखो, विभिन्न आकृतियों में सममिति रेखा, आपने दिल देखा, ये पान समझो, पान है ये आपका। तो पान में जो अगर आप बीच में से अगर आप कोई भी लाइन खींचोगे, ओफो, अगर आप पान में से कोई भी लाइन खींचोगे तो ये आपका किसका काम करेगी भाई, ये आपका सिमेट्री का काम करेगी। यहाँ ये देखो आयत है आपका, तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन है, 2। यहाँ वर्ग की बात करोगे सर 1 2 3 और 4 सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, बाकी ये आपका एक्स में 1 और 1 2 होती हैं, एच में भाई 1 और 1 2 होती हैं, ये आपका बना हुआ, ये आपकी सिमेट्री लाइन है। अब आपको थोड़ा सा मैं जल्दी से, जैसे ये तितली है, इसमें 1 सिमेट्री लाइन, इसमें आपकी 1 सिमेट्री लाइन है, आप इसमें अभी बताया मैंने 2 सिमेट्री लाइन है। अगर आप ये क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन, जितनी इसमें भुजा होंगी उतने ही इसमें हमारी सिमेट्री लाइन होंगी। आगे देखो, ये आप याद देख लेना, इंग्लिश अल्फाबेट के मैंने सारे लिख दिए हैं। जैसे ABCDE में 1 सिमेट्री लाइन होती है, कौन कौन सी कितनी कितनी किसमें आकृतियां होती हैं, कितनी सिमेट्री लाइन होती है किस आकृति में, अल्फाबेट में इंग्लिश के, वो सारा का सारा मैंने लिख दिया, एक बार इसको देख लेना भाई। ठीक है, आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे याद रखना ABCDE ये आपकी ऐसी आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है जिसमें 1 आपकी सिमेट्री लाइन होती है। S ऐसी आकृति है जिसमें घूर्णन समिति होती है, अगर आप इसको घुमाओगे तो वैसी ही दिखाई देगी। और कुछ आकृति ऐसी जिसमें 2 होती हैं, जैसे H होगा, I होगा, O होगा और X हो गया, इसमें भी आपकी याद रखना दोनों सिमेट्री होती हैं या 2 सिमेट्री होती हैं आपकी। ठीक है, आगे देखो भाई,
ठीक, बाकी एक ये मैंने एक तरीके से चार्ट बना दिया है कि किसमें रोटेशन घूर्णन कोण कितना है, कौन कौन से घूर्णन कोण है और किस आकृति में कितनी हमारी सिमेट्री लाइन होती हैं। तो जैसे मैं बात करूं, पहला अगर आपसे पूछे विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, याद रखना एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज पूछे तो याद रखना इसमें एक सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, तीसरा समबाहु त्रिभुज जिसके देखो तीनों भुजा बराबर होती हैं तो इसकी सिमेट्री लाइन 3 होती है। इसमें घूर्णन अगर कोण पूछे तो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे देखो आयत की बात करोगे नंबर 4, तो आयत में देखोगे कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखना इसमें सिमेट्री लाइन 2 होती है और उसका रोटेशन जो होता है एंगल वो 180 डिग्री होता है। ठीक, ऐसे ही आप याद रखो कि वर्ग में आपकी 4 सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में याद रखना एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। ओके, याद रखना नंबर 6, समचतुर्भुज में आपकी 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। रेखा में याद रखना लाइन में आपकी अनंत होती हैं। ठीक, रेखाखंड की बात करोगे तो इसमें रेखाखंड में 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। ओके, नंबर 9 की बात करोगे तो कोण में याद रखना एक होती है, हमारा कोई भी कोण है अगर है। समलंब में याद रखना समलंब चतुर्भुज में हमारी एक सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, पतंग में याद रखना पतंग में हमारी एक सिमेट्री लाइन होती है। तीर का जो शीर्ष होता है इसमें एक सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, अर्धवृत्त में याद रखना एक सिमेट्री लाइन होती है। वृत्त में अनंत सिमेट्री लाइन होती है। पंचम पंचभुज, देखो ये क्या रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है तो इसमें कितनी भुजा, 5 भुजा, तो 5 आपकी सिमेट्री लाइन। समषष्टभुज, ये रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 भुजा, तो इसमें सिमेट्री लाइन भी कितनी हो गई आपकी, 6 आपकी सिमेट्री लाइन हो गई। तो ये चीजें मैंने आपको बताई और इसमें एक चीज और है जिसे आप नोट करके लिख सकते हैं, वो नोट करके आपका ये पॉइंट है कि देखो समांतर चतुर्भुज, अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इसमें याद रखना वैसे तो एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, लेकिन रोटेशन सिमेट्री इसमें होती है। कितनी होती है रोटेशन सिमेट्री इसमें कितनी होती है, बोलो। रोटेशन सिमेट्री की अगर बात करोगे तो इसमें रोटेशन सिमेट्री जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, इस बात को याद रखोगे रोटेशन सिमेट्री अगर पूछ रहा है तो। ठीक है, बाकी इसमें वैसी सिमेट्री एक भी नहीं होती है, 0 सिमेट्री होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये टॉपिक कराया है और इस टॉपिक का नाम था हमारा सिमेट्री। अब आपको ये वाली PDF आपके रैंकर्स टीचिंग एग्जाम आपके किस पर, टेलीग्राम चैनल पर और आपके व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और ऐसी ही बेहतरीन और शानदार वीडियो को देखने के लिए अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही बेहतरीन और शानदार चीज़ों को सीखते रहिएगा। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके माध्यम से आप सीख रहे होंगे एक बेहतरीन और शानदार चीज़ों को। ठीक, तो कल हम और कोई ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका देखो फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपको किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। एक बार उसे देखोगे और मैं कंप्लीट ही उस चीज़ को कराऊंगा 10 मिनट की क्लास में, ऐसा नहीं है कि बार बार इधर उधर की चीज़ों को करा रहा हूँ। ठीक है, अगर बढ़िया लगता है सेशन इसको तो इसको शेयर वगैरह भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। और ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, और रामबाण का मतलब है कि पैनाशिया है ना, इंग्लिश में बोलते हैं पैनाशिया। ठीक है, आपके ये सभी मर्जों की दवा होगी है और आप देखेंगे कि अपना मैथ्स में बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। ऐसे ही आपका चाहे कोई भी ज्योमेट्री, मतलब आपका ज्योमेट्री का हो, अलजेब्रा का हो, या किसी भी टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो आपके सभी करा दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, चलेगा, तो धन्यवाद सभी दोस्तों का।